वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं दिग्विजय मधुबन संस्थान स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल टुडे फॉर द क्लास 10 5th ऑफ अक्टूबर 2020 एक्सरसाइज 7.1 इज कंटिन्यू। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 को हमने कंटिन्यू कर रखा है। हमने लास्ट क्लास में 10 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम 11 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन इज गिवन टू प्रूव दैट cot theta minus tan theta is equal to 1 minus 2 times of sin square theta upon sin theta cos theta। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही प्रूफ लिखेंगे, LHS लिखेंगे cot theta minus tan theta। आपको पता रखा है हमें आंसर चाहिए sin theta और cos theta में, तो इनको भी sin और cosine में चेंज कीजिए। cot theta होता है हमारे पास में, cot theta होता है हमारे पास में cos theta upon sin theta माइनस ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में अभी मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि अगर फ्रैक्शन रूप में होता है, भिन्न रूप में होता है तो एलसीएम लेते हैं। ये कॉमन चीज़ है जो हमें आनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा मेरे पास में साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, मुझे रिजल्ट चाहिए साइन स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है हमारे पास में। कैसी आइडेंटिटी अभी बताता हूँ। देखिए आपने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट्स व्हाई हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा, दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए। बस अगर आपको डाउट आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ। cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा is equal to 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें क्या स्पेशल ट्रिक्स लग रही है, इसलिए इम्पोर्टेंस है इनकी, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए अभी जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उनको आप लिखते रहिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें कुछ बेसिक और कुछ ट्रिक्स यूज होगी, वो मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस में। देखिए पहले हम लिखेंगे LHS। ठीक है ना, जरा देखिए, अगर इस तरह का हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का ये फॉर्म बनेगा। कैसे देखो, सॉरी यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, पीछे ये बच गया, ये आ गया। ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये हमें फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बीच में माइनस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बीच में मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए। और कैंसिल आउट होगी, ये चीज़ बन जाए, ये भी एक कारण है माइनस करने का। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग लिख लीजिए
और एक और तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, ताकि आपको अगर ये मेथड टफ लगे तो मैं उस दूसरे मेथड से भी करा दूँ, ताकि आपको इजीली याद रह जाए, ठीक है ना। तो देखिए, या तो ये फॉर्मूला लगाइए, या फिर इसके अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो सिंपल लिखिए, ऑन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हिंदी में लिखे तो 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर। चलिए, तो क्या आएगा जरा देखते हैं। जरा ये देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ना, -2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू आपको पता ही है, बार बार ये आ रहा है, बार बार ये आइडेंटिटी आ रही है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जरा देखिए, क्या ये आपका राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, हेंस ट्रू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं राइट हैंड साइड से भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, मैं राइट हैंड साइड से कैसे सॉल्व करता हूँ। अब ऐसा रिलेशन जिसमें कॉस, कोसाइन और साइन के अंदर 1 का आता हो, भाई कोसाइन और साइन के अंदर, स्क्वायर के अंदर ऐसा रिलेशन जिनमें 1 आता हो, तो ये ट्रिक आपको दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ, ऐसा रिलेशन तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने ट्रिक निकाल ली, वो यहाँ से वो फॉर्मूला निकाल लिया, इससे आपका आंसर और इजी हो जाएगा, या जो आपको चाहिए वो बहुत ही इजी वे में आपको निकल आएगा। बस क्वेश्चन देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, ये ट्रिक यूज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, हम 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 2 की पावर 2 मतलब 4 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो ये ट्रिक भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि 1 की जगह ये पता चल गया कि यहाँ से ये रिलेशन है, यहाँ से लूंगा मैं, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपको याद आ गई वो आइडेंटिटी पहली वाली। फिर उसके बाद मुझे पावर 4 चाहिए, तो इसका मतलब होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर मुझे लगाना पड़ेगा, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये ट्रिकी अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई है। अगर LHS से नहीं बैठता हो तो RHS से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, अब क्या बचता है हमारे पास में, सॉल्व कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आंसर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। दैट्स योर नॉट RHS, दैट्स योर LHS, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है ना LHS से RHS। काफी क्वेश्चन हम LHS से RHS लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा किया हमने, तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म साइड आ गई, LHS, हेंस ट्रू। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। किस तरह से ट्रिक लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें याद आए कि इसके अंदर ये अप्रोच लगी, वो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। LHS और RHS दोनों तरीके से मैंने करके बता दिए। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो कीजिए, और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।